नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर गुरुवार को मास्टरमाइंड सहित 8 बदमाशों को अरेस्ट किया है। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई मित्र एजेंसी देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर में जगह बदलते रहते थे। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया, पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 7 मोबाइल, 16 मॉनिटर व 16 सीपीयू, एक लैपटॉप व कॉलिंग डाटा आदि जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया है कि सितंबर महीने में करीब 400 लोगों में से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जगह बदल बदल कर कॉल सेंटर चलाते थे। पिछले कई सालों से कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में आग से हड़कंप मच गया। घटनाक्रम शुक्रवार शाम को नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में लाडली के पास गांव के पास पिलर संख्या 197 का है। टैंकरों के पानी से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर नांगल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग से कंटेनर के केबिन को काफी नुकसान पहुंचा है। बाद में दौसा में दमकल भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार कंटेनर अहमदाबाद से मिल्क पाउडर लेकर लखनऊ जा रहा था। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर नांगल क्षेत्र में लाडली कबास के पास चलते कंटेनर के केबिन में अचानक धुआं उठने लगा। घबराए ड्राइवर ने कंटेनर को साइड लगाकर खड़ा किया। तब तक आग ने जोर पकड़ लिया और धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना पर पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने चुनाव से पहले युवाओं से कहा था कि जिन्होंने उन्हें रुलाने का काम किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज पेपर लीक करने के आरोप में 160 लोग जेल की सलाखों में बंद हैं। लोग पूछते थे मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, अब हमने शुरुआत कर दी है। सीएम ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह की लूट हरियाणा में हुई, उसी तरह की लूट राजस्थान में भी हुई थी। हमने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अब जब हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं तो वो कहते हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आप ही बताइए कि भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सीएम ने कहा, लोगों ने जिस आशा और उम्मीद से देश और प्रदेश की सरकार चुनी है, हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान यहां सिटी पैलेस म्यूजियम का अवलोकन किया। श्रीमती मुर्मू दोपहर सिटी पैलेस पहुंची। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी साथ रहे। वहां महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ एवं निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने उनकी अगवानी की। राजस्थान के नागौर जिले में रियाबड़ी उपखंड के ग्राम थावला के टंकीपुरा मोहल्ले में फेरी लगाकर चाबी बनाने वाले 2 युवकों ने दिन दहाड़े घर में रखी अलमारी से 2 लाख रुपए और चांदी की 2 जोड़ी पाजेब चुराने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मौका मुआयना कर नाकाबंदी करवाई, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं लगा। इधर ग्रामीणों द्वारा सीसीटीवी फोटो दिखाने पर पीड़ित महिला ने युवकों की पहचान कर पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्राम टंकीपुरा के मोहल्ले में दोपहर 2 अज्ञात युवक, जो कि पहनावे से सिख समुदाय के लग रहे थे, फेरी लगाकर तालों की चाबी बनाने की आवाज लगा रहे थे कि इंदिरा देवी मेघवाल के घर में रखी अलमारी की चाबी बनाने की बात की। दोनों युवकों ने बाजार में अमावस्या के अवकाश होने का फायदा उठाकर घर में घुसे और बातों में जिस अलमारी की चाबी बना रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विफल रहा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक बार फिर सख्त टिप्पणियां की। पीठ ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को 1 सप्ताह के भीतर हल्फनामा दाखिल करके CAQM द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन का खुलासा करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, हर साल सर्दियों में पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण होता है। यह राष्ट्रीय राजधानी में खराब वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रहा। पीठ वायु प्रदूषण से संबंधित मामले को उठाते हुए कहा, जाहिर है आयोग ने अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पीठ ने कहा कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा तक नहीं किया। राजस्थान में अजमेर संभाग के केकड़ी जिले में केकड़ी कोटा मार्ग पर कोहड़ा के समीप गुरुवार को ट्रक की टक्कर से कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार 4 युवक कार से केकड़ी से कोटा जा रहे थे। कार कोहड़ा के पास पहुंची ही थी कि अचानक एक ट्रक से टकरा गई। इससे कार में सवार केकड़ी निवासी हार्दिक अग्रवाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि अभिजीत, महेंद्र जैन और आदित्य घायल हो गए। तीनों को केकड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें अभिजीत को इलाज के लिए अन्यत्र भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि बाढ़ के कारण बिहार के कई इलाकों में तबाही मची हुई है और लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। इसलिए मोदी सरकार को वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम केयर फंड से मदद करनी चाहिए। खड़गे ने एक्स पर कहा, बिहार में बाढ़ का मंजर भयंकर होता जा रहा है। वहां 17 जिलों में से करीब 15 लाख लोग बाढ़ग्रस्त हैं और पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक है। पुल टूटे हैं और खासकर उत्तरी बिहार में आपदा के चलते नागरिकों के घर उजड़े हैं। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में करोड़ों रुपए की लागत से अजमेर की प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। श्री देवनानी ने गुरुवार को यहां विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के बाद कहा कि दीपावली से पहले सभी प्रमुख सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता एवं समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में अजमेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार को दोपहिया वाहन चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने बताया कि गत 13 सितंबर को बापू नगर सुंदर विलास से चोरी हो गई मोटरसाइकिल की रिपोर्ट पीड़ित कौशल कुमार सोनी ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी कड़ी जांच पड़ताल के बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस चोरों को पकड़ने में सफल रही तथा रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। राजस्थान में अलवर की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को प्रशासन एवं पुलिस दल के साथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी का जायजा लिया। डॉक्टर शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमा एवं शीतल चेक पोस्ट पर संयुक्त जांच चौकी लगाई जाए, इसकी सभी व्यवस्थाएं अविलंब पूरी कर ली जाएं। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं भयमुक्त रूप से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस बेहतर तालमेल रखते हुए संयुक्त बैठकें करे। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली ब्रांच ने जोधपुर में नशीली दवाओं की खेप बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पूरी कार्रवाई 30 सितंबर को की गई थी, जिसकी जानकारी अब केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीबीएन की ओर से अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी की है। जानकारी के अनुसार दिल्ली इकाई की ओर से जोधपुर के पास धमा गांव में नशीली दवाइयों को लेकर कार्रवाई की गई। इसके तहत 64,800 टैबलेट जब्त की गई। कार्रवाई के बाद टीम आरोपी को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। हालांकि स्थानीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी जानकारी नहीं दी गई। भगवान अग्रसेन की 5148वीं जयंती पर श्री अग्रवाल समाज समिति जयपुर ने गुरुवार को 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। सुबह 9 बजे समारोह का ध्वजारोहण हुआ। 9:30 बजे पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। विधायक कालीचरण सर्राफ ने अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना की। गुरुवार शाम को समाज बंधुओं की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जयंती के मुख्य संयोजक सुभाष मेडवाला ने बताया, शोभा यात्रा एक डोली, एक बग्गी, 5 विंटेज कार के अलावा अग्रसेन महाराज पर आधारित 18 राजकुमारों की झांकियां मुख्य आकर्षण रही। अग्रवाल समाज समिति के चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला ने बताया, भगवान श्री अग्रसेन की 5148वीं जन्म जयंती महोत्सव 3 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके लिए आयोजन समिति का गठन किया गया है। महोत्सव के आखिरी दिन 7 अक्टूबर बिरला ऑडिटोरियम के सम्मान समारोह रखा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित हो गया। पहले नड्डा शनिवार को जयपुर आ रहे थे। वे बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक लेने वाले थे, लेकिन अब यह बैठक रविवार को वीसी से होगी। प्रदेश बीजेपी को 15 अक्टूबर तक 1.25 करोड़ सदस्य बनाने हैं, लेकिन पहले चरण के खत्म होने तक करीब 31 लाख सदस्य ही बने हैं। नड्डा से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 26 सितंबर को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद अभियान में तेजी देखने को मिली थी। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को सदस्यता अभियान बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश स्तर और जिला संयोजक की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे कारण भी पूछा था।
3 दिन पहले इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को देने की घोषणा हुई। अब एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह अवार्ड धर्मेंद्र को दिया जाना चाहिए था। हेमा मालिनी गुरुवार को कोटा में दशहरा मेला उद्घाटन समारोह में पहुंची। शहर के उम्मेद भवन पैलेस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हर साल एक कलाकार को यह पुरस्कार दिया जाता है, कलाकारों को पुरस्कार मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है कि धर्म जी को यह पुरस्कार मिलना चाहिए था। धर्म जी को तो 10 से 15 साल पहले ही पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। इस बार मिथुन को मिला है। वे बहुत अच्छे एक्टर और इंसान हैं। सांसद रहते हुए पॉलिटिक्स और एक्टिंग में कैसे संतुलन बैठा पाती हूँ। नृत्य प्रस्तुतियां भी होती है। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि मैं अभी तक मंत्री नहीं बनी। मंत्री बन गई तो मुझे डांस तो करने ही नहीं देंगे, इसलिए मुझे मंत्री बनना भी नहीं है। मैं सांसद के रूप में ही ठीक हूँ। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।